रुकिए, अभी आगे मत बढ़िए। मैं चाहता हूं कि आप सचमुच इस पल को महसूस करें, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वह कोई मोटिवेशनल वाक्य नहीं है, कोई जटिल तकनीक नहीं है, कोई रहस्यमयी विधि नहीं है। यह सिर्फ एक शब्द है। हाँ, एक शब्द। लेकिन अगर आप इसे सच में समझ गए तो यह आपकी सोच, आपकी नसों में बहती ऊर्जा और पैसे को अपनी ओर खींचने की आपकी क्षमता को बदल देगा। और मैं यह बात हल्के में नहीं कह रहा। सच बताऊं तो यह शब्द आपको पहले से पता है। आपने इसे सैकड़ों बार बोला है, लेकिन आपने कभी नहीं देखा कि जब आप इसे बोलते हैं तो आपके भीतर क्या बदलता है। आपने कभी यह महसूस नहीं किया कि यह शब्द आपके अवचेतन मन में कैसी तरंग पैदा करता है। और यही कारण है कि आज की बातचीत आपको थोड़ी असहज कर सकती है, क्योंकि सच्चाई हमेशा आरामदेह नहीं होती। और जो लोग अपने पुराने पैटर्न से चिपके रहना चाहते हैं, वे इस तरह की बातों से बचते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जो पैसे को लेकर शिकायत करना आसान समझते हैं, बजाय अपनी चेतना बदलने के, तो यह आपके लिए नहीं है। सच में आप अभी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप तैयार हैं उस सोच पर सवाल उठाने के लिए जो आपको सालों से सिखाई गई है, अगर आप तैयार हैं यह स्वीकार करने के लिए कि शायद समस्या बाहर नहीं भीतर है, तो फिर आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। और अगर आप अभी भी सुन रहे हैं तो यह कोई संयोग नहीं है। यहां हम दिखावे की बातें नहीं करते, यहां कोई खोखली मोटिवेशन नहीं है। यहां हम उन सिद्धांतों पर बात करते हैं जो इंसान को अंदर से बदलते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया हमेशा भीतर की स्थिति का प्रतिबिंब होती है। अब एक बुनियादी सत्य समझिए, यह पूरी दुनिया ऊर्जा है। आपका शरीर, आपकी कुर्सी, आपका बैंक अकाउंट, आपका पैसा, सब ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। फर्क सिर्फ कंपन का है। कुछ तेज कंपन कर रहे हैं, कुछ धीमे, लेकिन सब ऊर्जा है। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण बात आती है। आपके शब्द सिर्फ ध्वनि नहीं है, वे ऊर्जा के संकेत हैं। हर बार जब आप कुछ बोलते हैं, आप एक तरंग बाहर भेजते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, कुछ शब्द बोलते ही मन हल्का हो जाता है, कुछ शब्द बोलते ही भारीपन आ जाता है। प्रेम कहिए और एक अनुभूति होती है, डर कहिए और दूसरी। यह कल्पना नहीं है, यह जैविक और ऊर्जात्मक प्रतिक्रिया है। प्राचीन सभ्यताओं को यह बात हमसे कहीं पहले समझ में आ गई थी। उनके लिए भाषा सिर्फ संवाद नहीं थी, वह चेतना को सक्रिय करने का माध्यम थी। और उन्हीं शब्दों में से एक ऐसा शब्द था जिसे समृद्धि, पूर्णता और आंतरिक स्थिरता की अवस्था जगाने के लिए उपयोग किया जाता था। लेकिन उससे पहले एक कड़वी सच्चाई समझ लें। सिर्फ धन की कल्पना करना या दिन भर अफर्मेशन दोहराना और उसी समय भीतर से चिंता में डूबे रहना कुछ नहीं बदलता। जीवन मशीन नहीं है, यह बटन दबाने से इनाम देने वाला सिस्टम नहीं है। यहां जो जरूरी है वह है अंदर और बाहर का तालमेल। आपको वही बनना पड़ता है जो आप पाना चाहते हैं। और यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। उनके शब्द कहते हैं, मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन उनका शरीर तनाव में होता है, उनका मन कमी में होता है, उनकी आदतें डर से संचालित होती हैं। यह ऐसा है जैसे रेडियो गलत फ्रीक्वेंसी पर हो। आप चाहे जितना वॉल्यूम बढ़ा लें, आवाज साफ नहीं आएगी। और अब हम उस शब्द पर आते हैं। वह शब्द मांग नहीं करता, वह घोषणा नहीं करता, वह भीतर की स्थिति बदल देता है। वह शब्द है पूर्ण। और अगले हिस्से में मैं आपको दिखाऊंगा कि यह एक शब्द कैसे आपकी पूरी आर्थिक और मानसिक वास्तविकता को रीसेट कर सकता है। अब हम उस शब्द के भीतर प्रवेश करते हैं जिसे आपने अभी सुना, पूर्ण। यह शब्द सुनने में सरल है, लेकिन इसकी कंपन साधारण नहीं है। जब आप पूर्ण बोलते हैं तो आप कमी की भाषा से बाहर निकलते हैं, आप मांगने की मानसिकता से बाहर आते हैं और आप उस अवस्था में प्रवेश करते हैं जहां आप कहते हैं, मेरे भीतर अभी भी सब कुछ है, भले बाहर कितना भी ना हो। अब ध्यान दीजिए, ज्यादातर लोग पैसे की इच्छा क्यों करते हैं? क्योंकि वे भीतर कमी महसूस करते हैं। वे सोचते हैं कि पैसा आएगा तो शांति मिलेगी, पैसा आएगा तो सम्मान मिलेगा, पैसा आएगा तो सुरक्षा मिलेगी। यानी वे मानते हैं कि अभी वे अधूरे हैं, और अधूरेपन की अवस्था से की गई हर इच्छा उसी अधूरेपन को और गहरा कर देती है। यह आकर्षण के नियम का मूल सिद्धांत है।
आप वह नहीं आकर्षित करते जो आप चाहते हैं, आप वह आकर्षित करते हैं जो आप हैं। अगर आप भीतर कमी है तो आप कमी को बढ़ाने वाली परिस्थितियां खींचेंगे। अगर आप भीतर भय हैं तो आप भय को प्रमाणित करने वाली घटनाएं देखेंगे। लेकिन जब आप पूर्ण बोलते हैं और सचमुच उसे महसूस करने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को बदलते हैं। आप यह स्वीकार करते हैं कि आप अभी भी पर्याप्त हैं, आप अभी भी सक्षम हैं, आप अभी भी सुरक्षित हैं, और यह स्वीकार करना ही सबसे बड़ा चुंबक है। यह कोई जादू नहीं है, यह न्यूरोलॉजिकल और ऊर्जात्मक विज्ञान है। जब आप बार बार एक शब्द को दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे सत्य मानने लगता है, और जैसे ही वह सत्य बनता है आपके निर्णय बदलते हैं। आपके निर्णय बदलते हैं तो आपके परिणाम बदलते हैं। आप देखेंगे कि पूर्ण बोलने से पहले और बाद में आपके भीतर का स्वर बदल जाता है। पहले आप कहते थे काश ऐसा हो जाए, अब आप कहते हैं मैं तैयार हूं। पहले आप घबराते थे कि अगर यह न हुआ तो क्या होगा, अब आप शांत रहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि चाहे कुछ भी हो आप पर्याप्त हैं, और यहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। ध्यान दीजिए, पूर्ण शब्द आपको कुछ पाने की कोशिश नहीं कराता, यह आपको कुछ बनने की अवस्था में ले जाता है, और बनने की अवस्था में व्यक्ति अधिक स्थिर, अधिक स्पष्ट और अधिक आकर्षक हो जाता है, क्योंकि लोग और अवसर हमेशा स्थिर ऊर्जा की ओर खींचते हैं। यह शब्द कोई मंत्र नहीं है जिसे बस भावुक होकर बोल दिया जाए। यह एक मानसिक अनुशासन है। आपको इसे हर दिन लगातार कम से कम 21 दिनों तक दोहराना होगा। क्यों 21 दिन? क्योंकि यह वह समय है जिसमें आपका मस्तिष्क नए न्यूरल पैटर्न बनाना शुरू करता है। पुरानी प्रतिक्रियाएं धीरे धीरे कमजोर पड़ती हैं और नई प्रतिक्रिया मजबूत होने लगती है। पहले कुछ दिन आपको कुछ खास महसूस नहीं होगा। आपका दिमाग कहेगा इससे क्या बदलने वाला है, लेकिन याद रखिए, दिमाग वही सवाल पूछता है जो उसे पुराने पैटर्न से मिलते हैं। आपका काम सवालों से लड़ना नहीं है, आपका काम दोहराना है। सुबह उठते ही 3 बार बोलिए मैं पूर्ण हूं। दोपहर में 1 बार शांति से बोलिए मैं पूर्ण हूं। रात को सोने से पहले 5 बार धीमे स्वर में कहिए मैं पूर्ण हूं। यह अभ्यास आपको पैसे के पीछे भागने से रोक देगा, और जैसे ही आप भागना बंद करेंगे आप देखेंगे कि अवसर खुद आपकी ओर बढ़ने लगते हैं। अगले हिस्से में हम समझेंगे कि 21 दिनों के भीतर आपके भीतर कौन कौन से बदलाव दिखाई देने लगते हैं, और कैसे यह एक शब्द आपकी पूरी वित्तीय और मानसिक संरचना को पुनर्गठित करना शुरू कर देता है। अब हम उस चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहां सिद्धांत अनुभव में बदलने लगता है, क्योंकि पूर्ण शब्द सिर्फ एक मानसिक अभ्यास नहीं है, यह एक क्रमिक आंतरिक परिवर्तन की प्रक्रिया है, और यह परिवर्तन अचानक विस्फोट की तरह नहीं आता। यह धीरे धीरे परत दर परत आपके भीतर की संरचना को बदलता है। पहले 7 दिन आपका दिमाग विरोध करेगा, यह सामान्य है। आपका अवचेतन वर्षों से कमी, तुलना और संघर्ष की भाषा में प्रशिक्षित हुआ है। जब आप अचानक कहते हैं मैं पूर्ण हूं, तो पुरानी प्रोग्रामिंग उसे अस्वीकार करती है। आपको भीतर से आवाज आएगी यह सच नहीं है, और यही वह क्षण है जहां अधिकतर लोग रुक जाते हैं। वे सोचते हैं कि क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा इसलिए यह काम नहीं कर रहा। लेकिन याद रखिए, विश्वास परिणाम का फल है, कारण नहीं। आप पहले दोहराते हैं, फिर पैटर्न बदलता है, और फिर विश्वास जन्म लेता है। दूसरे 7 दिन आपके भीतर एक हल्की स्थिरता आने लगती है। आप पाते हैं कि पहले जो बातें आपको असुरक्षित महसूस कराती थीं, वे अब उतनी भारी नहीं लगती। आप तुलना कम करते हैं, आप जल्दबाजी में प्रतिक्रिया कम देते हैं। यह बदलाव सूक्ष्म होता है, लेकिन यही असली संकेत है कि आपका आंतरिक तंत्र पुनर्गठित हो रहा है। अब ध्यान दीजिए, जब भीतर स्थिरता आती है तो निर्णय बदलते हैं। आप अनावश्यक खर्च से बचते हैं, लेकिन डर के कारण नहीं। आप अवसर देखते हैं, लेकिन लालच के कारण नहीं। आप बातचीत में अधिक स्पष्ट होते हैं, क्योंकि अब आप भीतर से कमी की स्थिति में नहीं हैं, और यही व्यवहारिक बदलाव धीरे धीरे बाहरी परिणामों को आकार देने लगते हैं। तीसरे 7 दिन आपका दृष्टिकोण बदलना शुरू हो जाता है।
पहले आप परिस्थितियों को समस्या मानते थे, अब आप उन्हें प्रक्रिया मानने लगते हैं। पहले आप देरी को असफलता समझते थे, अब आप उसे तैयारी समझते हैं। और यही बदलाव आपकी ऊर्जा को पूरी तरह बदल देता है। यहाँ एक गहरी बात समझिए, जब आप पूर्ण की अवस्था में होते हैं तो आप परिणाम के पीछे नहीं भागते, आप प्रक्रिया के साथ सहयोग करते हैं। और सहयोग की ऊर्जा संघर्ष की ऊर्जा से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। संघर्ष थकाता है, सहयोग गति देता है। लोग अक्सर पूछते हैं, क्या सच में सिर्फ एक शब्द से जीवन बदल सकता है? जवाब है नहीं, सिर्फ शब्द से नहीं, लेकिन उस शब्द से पैदा हुई पहचान से। हाँ, क्योंकि जब पहचान बदलती है तो हर निर्णय, हर प्रतिक्रिया और हर अवसर का अर्थ बदल जाता है। और यही कारण है कि यह अभ्यास 21 दिन का है, क्योंकि यह कोई भावनात्मक उत्तेजना नहीं है, यह एक स्थायी पुनर्रचना है। यह आपके सोचने के ढांचे को बदलता है, यह आपके मस्तिष्क को एक नई डिफॉल्ट सेटिंग देता है। अब आप सोच सकते हैं, क्या 21 दिन के बाद सब कुछ अचानक बदल जाएगा? नहीं, लेकिन आप बदल चुके होंगे। और जब आप बदलते हैं तो आपकी दुनिया को बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता। अगले हिस्से में हम उस महत्वपूर्ण अंतर को समझेंगे, कैसे पूर्ण शब्द आपको धन की चाहत से ऊपर उठाकर धन की प्राकृतिक अवस्था में ले जाता है, और क्यों यह शब्द आपको अमीर बनने से पहले समृद्ध महसूस कराना शुरू करता है। अब हम उस अंतर को समझते हैं जिसे बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। धन की इच्छा और धन की चेतना में फर्क है। अधिकांश लोग धन चाहते हैं, लेकिन उनकी चेतना कमी में होती है। वे बाहर समृद्धि की तलाश करते हैं, जबकि भीतर असुरक्षा का अनुभव करते हैं। और यही असंतुलन उन्हें बार बार उसी स्थिति में वापस ले जाता है जहां वे संघर्ष कर रहे होते हैं। जब आप पूर्ण शब्द का अभ्यास करते हैं तो आप धन को लक्ष्य नहीं बनाते, आप स्वयं को उस अवस्था में लाते हैं जहां आप पहले से पर्याप्त हैं। और यही वह बिंदु है जहां से धन की ऊर्जा सहजता से प्रवाहित होने लगती है, क्योंकि पैसा खाली जगहों की ओर आकर्षित नहीं होता, वह स्थिरता की ओर आकर्षित होता है। ध्यान दीजिए, जब कोई व्यक्ति भीतर से असुरक्षित होता है तो वह धन को पकड़ने की कोशिश करता है, वह उसे खोने से डरता है, वह हर निर्णय भय के आधार पर लेता है, और भय की ऊर्जा हमेशा सीमित करती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति भीतर से पूर्ण होता है तो वह धन को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता, वह उसे प्रवाह में रहने देता है, और प्रवाह ही विस्तार का नियम है। बॉब प्रॉक्टर अक्सर कहते थे कि आपकी आय कभी आपके आत्म मूल्य से अधिक नहीं हो सकती। यदि आप भीतर से स्वयं को सीमित मानते हैं तो बाहरी परिणाम भी उसी सीमा तक रहेंगे। पूर्ण शब्द आपके आत्म मूल्य को पुनर्स्थापित करता है। यह आपको यह याद दिलाता है कि आप किसी परिस्थिति का परिणाम नहीं हैं, बल्कि आप स्वयं एक स्रोत हैं। अब यह समझना आवश्यक है कि पूर्ण बोलना और पूर्ण होना अलग बातें हैं। शुरुआत में आप केवल शब्द दोहराते हैं, लेकिन धीरे धीरे वह शब्द आपकी आदत बनता है, आदत से पहचान बनती है, और पहचान से परिणाम आते हैं। यही क्रम है। जब आप किसी मीटिंग में प्रवेश करते हैं और भीतर से पूर्ण होते हैं तो आपकी आवाज बदल जाती है, आपकी मुद्रा बदल जाती है, आपकी उपस्थिति बदल जाती है। लोग उस बदलाव को महसूस करते हैं, भले वे शब्दों में न कह सकें। यही धन चेतना है। यह बैंक बैलेंस से पहले दिखाई देती है। अब एक गहरी सच्चाई, धन उन लोगों की ओर आकर्षित होता है जो निर्णय स्पष्टता से लेते हैं, और स्पष्टता तब आती है जब भीतर भ्रम नहीं होता। पूर्ण शब्द भ्रम को कम करता है, यह तुलना को घटाता है, यह आपको दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने के बजाय अपने विकास पर केंद्रित करता है। जब आप पूर्ण होते हैं तो आप अवसरों को पकड़ने के लिए बेचैन नहीं होते, आप उन्हें पहचानते हैं, और पहचान की क्षमता ही बुद्धिमत्ता है। यही कारण है कि कुछ लोग समान परिस्थितियों में भी अलग परिणाम पाते हैं। अंतर परिस्थिति में नहीं, चेतना में होता है। अब यहाँ एक और बिंदु है। पूर्णता आपको आलसी नहीं बनाती, यह आपको स्पष्ट बनाती है। जब भीतर कमी होती है तो आप जल्दी परिणाम चाहते हैं, जब भीतर पूर्णता होती है
तो आप प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं, और भरोसा ही स्थायी धन का आधार है। आप देखेंगे कि 21 दिनों के अभ्यास के बाद आप पैसे के बारे में कम तनाव महसूस करेंगे। आप निर्णय लेते समय कम घबराएंगे, और यही आंतरिक बदलाव बाहरी स्थिरता की शुरुआत है। अगले और अंतिम हिस्से में हम इस पूरे अभ्यास को एक स्थायी सिद्धांत के रूप में समझेंगे। हम यह देखेंगे कि कैसे पूर्ण शब्द आपकी पहचान को इस स्तर तक बदल सकता है कि धन आपके पीछे चले, न कि आप उसके पीछे। अब हम इस पूरी यात्रा के अंतिम बिंदु पर पहुंच चुके हैं, और यहां कोई नया शब्द नहीं आएगा, कोई नई तकनीक नहीं, क्योंकि जो बदलना था वह बदलने की प्रक्रिया में है। अब प्रश्न यह नहीं है कि क्या यह काम करेगा, प्रश्न यह है क्या आप इसे जीने के लिए तैयार हैं। पूर्ण शब्द का वास्तविक अर्थ यह नहीं है कि आपके पास सब कुछ है। इसका अर्थ है कि आप स्वयं को कमी से मुक्त मानते हैं। आप यह स्वीकार करते हैं कि आप परिस्थितियों के दास नहीं हैं। आप प्रतिक्रिया नहीं, आपका चयन कर सकते हैं, और यही चयन आपकी वास्तविकता का ढांचा तैयार करता है। ध्यान दीजिए, दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो परिणाम देखकर विश्वास करते हैं, दूसरे वे जो विश्वास करके परिणाम बनाते हैं। पहले समूह को हमेशा बाहरी प्रमाण की जरूरत होती है, दूसरे समूह को केवल आंतरिक स्थिरता की, और स्थिरता वहीं से आती है जहां आप स्वयं को पूर्ण मानते हैं। जब आप पूर्ण शब्द को अपनी पहचान बना लेते हैं तो आप धन का पीछा नहीं करते। आप उस ऊर्जा में रहते हैं जहां धन सहज रूप से आपकी ओर बढ़ता है, क्योंकि आप उसे पाने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे होते, आप उसे स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। यहां एक अंतिम सत्य समझिए, आपकी वास्तविकता आपके विश्वासों से नहीं, आपकी स्थायी स्थिति से बनती है। विश्वास बदल सकते हैं, भावनाएं बदल सकती हैं, लेकिन यदि आपकी आंतरिक स्थिति स्थिर है तो परिणाम भी स्थिर होंगे। पूर्ण शब्द उस स्थिति को स्थापित करता है। 21 दिनों का अभ्यास कोई जादुई सीमा नहीं है, यह एक प्रारंभिक पुनर्संरचना है। यह आपके मस्तिष्क को यह सिखाता है कि नई पहचान संभव है, और जब मस्तिष्क इसे संभव मान लेता है तो शरीर और व्यवहार उसका अनुसरण करते हैं। यही क्रम है, पहले चेतना, फिर निर्णय, फिर परिणाम। अब सोचिए, यदि आप प्रतिदिन स्वयं को पूर्ण मानते हैं तो आप शिकायत क्यों करेंगे? यदि आप स्वयं को पर्याप्त मानते हैं तो आप तुलना क्यों करेंगे? यदि आप स्वयं को सुरक्षित मानते हैं तो आप डर के आधार पर निर्णय क्यों लेंगे? यही वह स्थान है जहां से जीवन का वास्तविक विस्तार शुरू होता है। याद रखिए, पूर्णता का अर्थ निष्क्रियता नहीं है, यह सक्रिय स्पष्टता है। यह वह अवस्था है जहां आप बिना घबराहट के कार्य करते हैं, बिना जल्दबाजी के निर्णय लेते हैं, और बिना असुरक्षा के अवसर स्वीकार करते हैं। धन, सफलता और सम्मान उन लोगों के पीछे चलते हैं जो भीतर से स्वयं को योग्य मानते हैं, और योग्य होने का अनुभव तभी संभव है जब आप भीतर से पूर्ण हों। यह कोई सिद्धांत नहीं है जिसे मानना पड़े, यह एक अनुभव है जिसे जीना पड़ेगा। अब इस वीडियो के बाद आपको कुछ अलग करने की आवश्यकता नहीं है, बस वही अभ्यास जारी रखें। सुबह उठते समय, दिन के बीच में, और रात को सोने से पहले धीमे स्वर में कहिए, मैं पूर्ण हूं। यह शब्द आपके भीतर गूंजे। इसे जल्दी मत बोलिए, इसे महसूस करने की कोशिश मत कीजिए, बस इसे स्थिरता से दोहराइए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका दृष्टिकोण बदल रहा है। आप कम प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आप अधिक संतुलित हैं, और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और पाएंगे कि परिस्थितियां बदल गई हैं, लेकिन असल में बदला क्या था? आप। और जब आप बदलते हैं तो दुनिया को बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता। यहीं यह यात्रा पूर्ण होती है, और यहीं से आपकी नई चेतना प्रारंभ होती है।